हेलो। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है आई जैम 2022 के बारे में। ठीक है, तो हर साल की तरह इस साल जो है जैम 2022 होने जा रहा है। और हर साल कोई ना कोई एक इंस्टीट्यूट इसे कंडक्ट कराती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट जो है वो है आईआईटी रुड़की। जैम जो 2020 जैम 2022 ये किसके जिम्मे है? आईआईटी रुड़की के जिम्मे में है। ठीक है, हर साल ये आईआईटी के रुड़की के जिम्मे नहीं, कोई कोई अलग अलग भी कराते हैं। तो जैसे कि 2021 जो था वो आईआईएससी जो बेंगलोर में है उसने करवाया था। ठीक है, तो उसका भी ये जो है आईआईएससी का जो था ये फर्स्ट टाइम था उसका। 2021 में फर्स्ट टाइम था और इसका भी जो है वो भी फर्स्ट टाइम ही है। फर्स्ट टाइम इसका भी था। और क्वेश्चन का लेवल आप लोग प्रीवियस ईयर बनाए होंगे तो देखे होंगे कि जैसा इंस्टीट्यूट वैसा लेवल होता है। जैसे कि उस समय एक्सपेक्ट किया गया था कि कुछ लेवल आगे जा सकती है, वैसे ही गई। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ये रुड़की जो है ये भी फर्स्ट टाइम करा रहा है। तो आईआईटीज़ है, आईआईटीज़ की तरह हो सके क्वेश्चन सेट करें। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है क्योंकि इसका ये फर्स्ट टाइम है और उसका ये फर्स्ट टाइम था। ठीक है, और आज हो गया 1 जनवरी। 1 जनवरी हो गया और आई थिंक 30 फेब को एग्ज़ाम है। ठीक है, 30 फेब को एग्ज़ाम है इसका। तो पहली बात तो ये है कि कौन जो इसको ऑर्गेनाइजिंग है वो रुड़की करा रही है। दूसरा दूसरा हम बात करते हैं कि इसके बारे में थोड़ा एडमिट कार्ड देखिए 4 जनवरी को आ जाएगी। एग्ज़ाम है 13 फरवरी को और रिज़ल्ट जो होंगे वो 22 मार्च को आ जाएगा। हर साल की तरह वैसे ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है। पिछले बार शायद ये 14 फेब को हुई थी और ये 20 मार्च को रिज़ल्ट आया था। ठीक है, और एडमिट कार्ड अब 2-3 दिन में एडमिट कार्ड आ जाएगी। इसका यही प्लस पॉइंट होता है ना कि एडमिट कार्ड जो है वो 1 मंथ पहले ही दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि जिसका जहाँ जो सेंटर दिया वो अपने सोच ले कहाँ गया है क्या नहीं देख लेने के लिए। ठीक है, हाँ। तो मेनली हम बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स का जो है वो क्या है, तो थोड़ा उसका वेटेज देख लेते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स एसएसपी और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो 20% का वेटेज रखता है। मैथमेटिकल फिजिक्स 15% का, ऑसिलेशन वेव एंड ऑप्टिक्स 15%, काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स 12%, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 12%, और अदर टॉपिक्स मैकेनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स 26% रखते हैं। ये चेंज भी हो सकता है, ये कोई परमानेंट नहीं है। पिछले बार अपने इंस्टीट्यूट के हिसाब से वो चेंज भी कर सकते हैं। और इन सब में से अगर देखा जाए तो सबसे मेन जो टॉपिक है, मेन 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 टॉपिक जो है वो पहले ईएमटी को रखना चाहूँगा, क्योंकि ईएमटी जो है इसका वेटेज ज़्यादा रहता है। ईएमटी का जो वेटेज है ज़्यादा रहता है। ठीक है, और दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स जो है इसका भी जो वेटेज है इसका भी ज़्यादा रहता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। ईएमटी, मॉडर्न फिजिक्स, तीसरा है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे जहाँ तक इस हिसाब से बता रहा हूँ कि अगर ये तीन चीज़ अगर आपके पास है, ईएमटी यहाँ पे 12% लिया है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये 20% से कम नहीं होगा।
मॉडर्न भी 20% से कम नहीं होगा। मैकेनिक्स को हम 10 से 12% रख सकते हैं, और मेनली 15% तक रख सकते हैं। कितना नंबर का ये आ सकता है। और ये जो है, ये मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ये मेन टॉपिक ये है। कोई ईएमटी दम रखता है। मॉडर्न फिजिक्स में बहुत सारे, मॉडर्न फिजिक्स में क्वांटम है, क्वांटम, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर। ठीक है, क्वांटम, एटॉमिक, मॉलिक्यूलर और न्यूक्लियर। ठीक है, ये सब चीज़ इसमें है। अगर देखा जाए, अब अब जो है, आज हो गया 1 जनवरी। ठीक है, 13 फेब को एग्ज़ाम है, सबको पता होगा ही। ये आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 फेब तक पढ़िएगा। ठीक है, 10 फेब बहुत है, 10 फेब तक पढ़ना चाहिए। 2 दिन कम से कम रेस्ट माइंड को रखना चाहिए। ठीक है, मैं अगर खूब से खूब मान के चलूँ तो 1 मंथ है आपके पास। 1 मंथ 10 डेज, 9 डेज हो रहे हैं, 10 डेज, लेकिन 1 मंथ ही अपने आप को लेके चलिए। अब 1 मंथ में आपको, पहली बात मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो आप लोग ने पढ़ लिखा है, जो भी पढ़ा हो, जैसे कि अपने अपने स्टूडेंट अपने अपने हिसाब से पढ़ते हैं, जो भी आप लोगों ने पढ़ चुका है पहले उसी को पढ़िए। अब उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करने के लिए, जितना आपने सिलेबस कवर कर चुका है उतना को अब आपको रिवीजन करने का टाइम आ चुका है। ठीक है, अब रिवीजन करने का टाइम आ चुका है। और जो हो ये है कि रिवीजन करेंगे, और प्लस फार्मूला फार्मूला बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फार्मूला ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अहम वक्त पे जो होता है स्टूडेंट फार्मूला ही भूल जाता है, और फार्मूला भूलने के कारण अब उससे एग्ज़ाम में फार्मूला ही भूल गया तो क्वेश्चन तो बनने वाला है नहीं वैसे भी। तो इस कारण से अब आपको रिवीजन, जो आपको जो है वो मेन थिंग आपको है रिवीजन। नो एक्स्ट्रा थिंग, नो एक्स्ट्रा सिलेबस कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना आपने पढ़ा बहुत, मान लीजिए कि आप 30% तो 60% तक आपका सिलेबस कवर है, इसी को ही बनाइए, कोई बात नहीं है। 60% में अगर आपने 50% भी अपने आप को दे दिया, 60% के सिलेबस से अगर 50% का भी क्वेश्चन बना के आ जाते हैं, तो आपने डेफिनेटली कोई अच्छे आईआईटी में होंगे। ठीक है, और बहुत सारा जो स्टूडेंट है वो अपने अपने हिसाब से तैयारी करता है। किसी का हो सकता है 35% ही तैयारी हो, किसी का 20% ही तैयारी हो। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जो है जितना आप लोग पढ़ा है उतना ही आपको रिवीजन करना है। और फार्मूला मस्ट है, ये ना कि सिर्फ थ्योरी पढ़ना। अब थ्योरी का जो भी आप लोगों ने पढ़ा था थ्योरी भूल जाइए, सिर्फ फार्मूला और रिवीजन, यही है। और हाँ, ये हो गया। और दूसरा चीज़ है कि आप लोग जैसे कि टेस्ट सीरीज़ आप लोगों ने, पता नहीं अगर आपने टेस्ट सीरीज़ लगाई है तो बहुत अच्छी बात है। जिनका सिलेबस कवर हो गया वो लोग ज़रूर टेस्ट सीरीज़ लगाए होंगे, और ये मतलब आपके तैयारी को इंक्रीज़ करता है। ठीक है, लेकिन अब जैसे कि जब अभी टेस्ट सीरीज दीजिए, कोई बात नहीं है, फार्मूला भी साथ साथ रिवाइज करते चलिए, और टेस्ट सीरीज प्लस फार्मूला रिवीजन। टेस्ट सीरीज प्लस फार्मूला रिवीजन ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जब मान लीजिए जब आपका 15 दिन रह गया, ठीक है, 15 दिन आप अच्छे से टेस्ट सीरीज दीजिए,
और अच्छा, टेस्ट सीरीज देने के टाइम ये बात का ध्यान रखिएगा कि उसी तरह आप टेस्ट सीरीज दीजिएगा जैसे एग्ज़ाम का पेपर देना है। किसी आई थिंक 9 से 12 बजे तक होता है एग्ज़ाम, आप इसी टाइम एग्ज़ाम दीजिएगा। इसी टाइम आपको एग्ज़ाम देना है, पूरा एकदम अपने आप को रूम में पैक करके, और जैसे एग्ज़ाम दे रहे हैं वैसे ही आपको एग्ज़ाम देना है। दूसरा कि उस समय आपको कोई भी नोट्स निकाल के नहीं रखना है। जो भी है अब जो भी अपने बुद्धि से जो भी अपने किया है वो अपने अपने बुद्धि से कीजिएगा, ठीक है। और दूसरा है, अगर जहाँ आपका गलत होता है वहाँ आपको एनालाइज करना है, एनालिसिस करना ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ आपने गलत किया, और उसको करने के बाद उसे आप सुधारें कहाँ गलत हुआ आपका, ठीक है। और जब 15 दिन बच जाएगा या 10 डेज बच जाएगा, उस टाइम आपको प्रीवियस ईयर का बनाना है। प्रीवियस ईयर ये इम्पोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपको 10 दिन बाद करना है। और लास्ट के 2-3 डेज, लास्ट 2-3 ओनली फॉर्मूला, ओनली फॉर्मूला रिवीजन, ठीक है। ये भी हो गया। और एक पॉइंट मुझे बोलना है, एक पॉइंट ये मुझे बोलना है ना, कि लास्ट पॉइंट है, मैं ये बोलना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, बहुत सारे, देखिए टेस्ट सीरीज आपने मार्केट से परचेस करते हैं, कोई भी परचेस करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, उस टेस्ट सीरीज में आपको हो सके जैम लेवल का क्वेश्चन ना हो, जैम लेवल का क्वेश्चन ना हो, ठीक है। दूसरा, हो सकता है कुछ ज़्यादा लेवल हो या कुछ कम लेवल हो, ठीक है। दोनों दोनों पॉसिबिलिटी है, आपको इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज उसलिए दिया जाता है कि बस आप अपने आप को उतना बिल्ड कर सके कि आप 3 घंटे में, 3 आवर्स में 60 क्वेश्चन कर सकें, ठीक है। क्वेश्चन अगर हार्ड है, क्वेश्चन हार्ड भी हो सकता है और लो भी हो सकता है, डिपेंड्स अपॉन टेस्ट सीरीज आपने कैसा परचेस किया। लेकिन टेस्ट सीरीज में नॉर्मली कुछ लेवल बढ़ा के ही क्वेश्चन डाले जाते हैं, उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इतना प्रिपेयर रखना है कि 3 आवर्स में मेरा 60 क्वेश्चन जो है, मेरा माइंड सेट इतना होना चाहिए कि 3 आवर्स में मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना है, 3 आवर्स बस, ठीक है। उसके बाद मुझे ये बताना था कि जो भी कीजिएगा 3 घंटे में, वो पहली बात तो कोई फार्मूला देखना नहीं, उसमें अपने आप से करना है, ठीक है। और लास्ट 2-3 डेज जो है वो फार्मूला रिवीजन, यही है, यही करना है, ठीक है। तो लास्टली मैं बोलना चाहूँगा ऑल द बेस्ट सबको। और मैं एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ जिसे बोलेंगे फार्मूला रिवीजन सीरीज़। मैं इसमें आपको हर वो टॉपिक का फार्मूला रिवीजन जो है वो मैं कराऊंगा, हर डे अलग अलग टॉपिक से लेके अलग अलग टॉपिक से इसका फार्मूला रिवीजन मैं कराऊंगा। तो अभी आपको बस ये जो मुझे कुछ खास पॉइंट था वो बताना था, आप ये सब देखिए। और मेरे तरफ से सबको ऑल द बेस्ट, थैंक यू।